कितनी ठंड है यहाँ। सोचिंचे, ऐसा लगता है कि एसी खराब हो गया है। जरा आकर देखो, नहीं तो मैं जम जाऊंगी। मेरे मैसेज का जवाब दो। आखिर हो क्या रहा है? सिंचे, क्या तुम अंदर हो? कहाँ है ये? उप्स, माफ करना। दादाजी ने सच में खरीदा था। मैंने खुद उनके कमरे में देखा है। मुझे इस बारे में पता है। तुम यहाँ क्यों आई? किंगचे, चुप जाओ, जाओ जाओ, यहाँ जाओ। किंगचे, दादाजी क्या हुआ? अरे वो बाथरूम बहुत दिनों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे पानी चेक करने दो तो। नहीं दादाजी, सब ठीक है। अरे कुछ हटो नहीं भाई, है। मुझे दादाजी, तसल्ली तो सब ठीक- करने दो एक बार। यकीन करो, कुछ नहीं है। तुम्हें हो क्या गया है? तुम मुझे चेक क्यों नहीं करने देते? शर्मा रहे हो क्या? मैंने तुम्हें बड़े होते हुए देखा है, मुझसे क्या छुपाओगे? नहीं, नहीं, नहीं। दादाजी, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ ना, तो ये इस तरह से। हाँ हाँ, बराबर है। हाँ। जल्दी ही शादी होगी तुम्हारी। ठीक है, मैं नहीं देखूंगा। अगर पानी हाँ, ठीक हाँ, नहीं है तो दादाजी, मुझे कोई बता बात नहीं है। देना। आप ठीक जाइए, है? आप चिंता मत कीजिए। देखना मैं यहाँ सब संभाल फिसलन लूंगा, है। दादाजी, कोई बात नहीं है। अब जाओ भी, मुझे पैंट चेंज करना है। दादाजी जाओ ना। अरे मैं लेकिन ठीक हाँ, हूँ, हाँ, मुझे ठीक कुछ है, नहीं हाँ, हुआ। आप जाइए जाओ। प्लीज। हाँ हाँ, मैं देख लेकिन लूंगा। आप ध्यान जाइए से, ना। हाँ। तुम यहाँ किस लिए आई? तुम्हें क्या लगता है एसी खराब हो गया है? मैं रूम में जम गई थी। तुम फोन का जवाब नहीं दे रहे थे तो मैं देखते हुए आ गई। तो तुम्हें अब मेरे कमरे में ही सोना पड़ेगा। जल्दी करो ना। बस हो गया। आह, तो तुम्हारे बचपन का रूम कुछ ऐसा दिखता है। बहुत सालों बाद आए यहाँ पर। ये सारी चीजें मेरे बचपन की हैं। तुम काफी पढ़ाकू थे। कई सालों से नहीं पढ़ा। इतनी सारी कार्स क्यों हैं? बचपन से ही मुझे ये पसंद है। ये ट्रॉफीज भी मैंने ही जीती है। नहीं नहीं, ये मुझे मैथ्स कंपटीशन के लिए मिला था। ऐसा लगता है कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट थे। ये वाला मेरिट स्टूडेंट, ये गुड बॉय के लिए, ये आउटस्टैंडिंग लीडर और ये ग्रेट प्रोग्रेस। वाह, क्या ये तुम हो? तुम बहुत क्यूट थे। क्या ये एल्बम है? इस एल्बम में बचपन के मेरे सारे फोटोज हैं। पहले तुम काफी मोटे बच्चे थे। वो मैं नहीं हूँ, तुम नहीं हो तो फिर कौन है? मेरा कजिन है।
ये तो एक इत्तेफाक है। तुम बिल्कुल अपने कजन जैसे ही लगते हो। तो क्या सारी फोटोज उसी की है? लेकिन मैंने देखा कि तुम ज्यादा हंसते नहीं थे। पहले मुझे ऐसे ही रहना अच्छा लगता था, बिना बोले, बिना हंसे, चुपचाप रहना। तुम इंट्रोवर्ट थे। अच्छा, ये हवा कितनी ताज़ी है और यहाँ के घरों की बनावट भी बहुत अच्छी है। हैचन जाने से पहले मेरा पूरा बचपन यहीं इसी गांव में बीता है। कभी-कभी यहाँ की बहुत याद आती है। आप क्या लेना चाहेंगे? एक टोफू पुडिंग देना। हाँ। शुगर मत डालना और इनमें से कुछ भी नहीं, ये कुछ नहीं, इन्हें अलग करके रखो। आप बैठ जाइए, मैं अभी देता हूँ। मैं भी अपने माँ बाप के साथ पुराने घर में रहा करती थी। वहाँ पर भी ऐसे ही स्टॉल्स थे। मैं छोटी थी तो वहीं से खाती थी। हाँ, तो तुम्हारा भी गांव हमारी तरह है। सर जी, ऑर्डर तैयार है। जी। थैंक यू। एंजॉय कीजिए। चलो मैं सिखाता हूँ इसे कैसे खाते हैं। वो थोड़ा कम। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा। सोया सॉस, और आखिर में मिर्ची। तुम्हें तीखा पसंद है ना? कैसा है? अच्छा है। अब मैं समझी कि बचपन में तुम इतने मोटे क्यों थे। तुम उस फोटो के बारे में बात मत करो ना। तुम जानती हो ये सब मुझे किसने सिखाया है? मेरे पेरेंट्स को टोफू पुडिंग खाना बहुत पसंद था। वो मेरे लिए भी लेकर आया करते थे, लेकिन मेरे खाने का तरीका उनसे बहुत अलग था। वो मुझे डांटते थे, मुझे डायरिया होने के डर से। लेकिन बाद में मेरे पिताजी भी मेरी तरह ही खाने लगे और तब से मुझे डांटना बंद कर दिया। उन्हें भी ये बहुत पसंद आने लगा। और फिर उसके बाद मेरी माँ मुझे और पापा को, दोनों को डांटती थी। दादाजी ने मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में बताया। मैं तो उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था। मैंने सोचा वो मेरा अतीत था। मैं समझ सकती हूँ। अतीत में जो कुछ भी हुआ वो बुरा था। अभी तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे पास नहीं, लेकिन तुम्हारे दादाजी तुम्हारे साथ हैं। और तुम्हारे कुछ दोस्त जैसे कि ल्यूकन और खास घर। अब मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ। सोचिंगचे, मैं किस्मत वाली हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरी इतनी चिंता करते हो। मेरी वजह से ये डिश बहुत खारा लगने लगा है। तुम खा के इसे मीठा बना दो। हाँ, अच्छा, तो तुम बात बदलना चाहते हो। थैंक यू सिंचन। एक और बात मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि आगे चल के चाहे कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, तुम मुझे बताओगे। सिर्फ खुशियाँ बांटना और दुख को छुपाना ये अच्छी बात नहीं है। ये चीज़ दादाजी के साथ चलेगी, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल नहीं। यस मैडम। चलो अब खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। खाना खत्म होने के बाद हम मछलियाँ खरीदने चलेंगे। दादाजी को मछलियाँ बहुत पसंद है और तुम्हें भी मिस जैंग के हाथ की रेसिपी अच्छी लगेगी। हाँ। ये बहुत बढ़िया है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। वो जगह देखो कितनी खूबसूरत है। ऐसे नज़ारों को हमेशा ऊपर से देखना चाहिए। हम आगे भी पैराग्लाइडिंग करेंगे। तुम्हें डर नहीं लगता कि ज्यादा ऊंचे और दूर जाने से हम वापस ना आए तो? नहीं, ये मायने नहीं रखता कि तुम कितना दूर उड़ रही हो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, समझी? तो डरने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा साथ रहूंगा।
इतने से मेरा काम नहीं चलने वाला। तुम चाहते हो अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो तुम्हें हमेशा मुझे ऐसे ही पकड़े रखना होगा। ये सारी बातें ध्यान रखना, समझे? समझ गया, मैं जिंदगी भर साथ रहूंगा। गुड बॉय। ये कितना अब सुंदर मैं है। लेफ्ट में टर्न ले रहा हूँ, वहाँ सामने देखो। क्या अभी भी मुझे तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाना होगा? तो फिर क्या कहकर बुलाना चाहते हो? स्वीटी या बेबी? नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो दरअसल ये बात चाहता ऐसी है कि तुम अपने रिलेशनशिप की पोस्ट डालो, पब्लिकली पता चले तुम दोनों के बारे में, लेकिन ये तुमसे कहने के लिए डर रहा है। तुम्हें भी ऐसा लगता है? सच बताना। हाँ। देखो, ठीक है, हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा तो चीयर्स करते हैं। Cheers। चलो खाते हैं, यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। कौन सी पोस्ट ये करें? वाले को देखो, ये अच्छा है। ये फोटो इतनी भी अच्छी नहीं हम है। इसे पब्लिश करने वाले हैं? नहीं, हम दोनों और करीब आ सकते थे। ठीक है, बड़े लोगों को मैं ब्लॉक कर दूंगी, नहीं तो अजीब लगेगा। बड़े लोगों को छोड़ के हर कोई देख सकता है। पोस्ट करो। ठीक है, देखो हो गया। मैं पहुंच गई हूँ, तुम आओ तो मुझे बताना। मैम, आप क्या लेना पसंद करेंगी? 2 कॉफी करना प्लीज। और इसके हो गए 48। ठीक है। मुझे माफ करना। कोई बात नहीं। अरे, तुम तो वही हो ना? माफ करना। मैंने सोशल मीडिया पे तुम्हारे वीडियोस देखे थे। द पोला नाइट रेस्क्यू, सही कहा ना? हाँ हाँ, सही क्या कहा। इत्तेफाक है, असलियत में तुम और भी ज्यादा बेहतर दिखते हो। क्या मैं तुम्हें वीप चैट पे ऐड कर सकती हूँ? माफ करना, ये मेरे लिए थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। अगर आप हमारी रेस्क्यू टीम में इंटरेस्टेड हो तो सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर सकती हो। हाँ, मैंने कर दिया है। कैप्टन सो, तुम उसे क्यों मना कर रहे हो? लाओ दो। लाओ, हाँ? मैं खोल देती हूँ। ये लो, स्कैन कर लो। सिंचन, तुम ये मैं स्कैन करके दूं? ये कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड है। ओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है? अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। आपकी कॉफी तैयार है। शुक्रिया। तुम्हें बुरा लगा? मुझे बुरा क्यों लगेगा? क्योंकि मैं तो ये जानती ही हूँ, भले ही तुम कितनी भी लड़कियों से मिलो, तुम्हारे लिए मैं ही सबसे बेहतर हूँ। उसने मुझे ऐड किया है, तो क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर लूं? हाँ, क्यों नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या तुम उसके साथ भागने वाले हो? मैं सच कह रहा हूँ, कर लूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। ये ज्यादा अच्छा है। हेलो, ये है पोला नाइट रेस्क्यू। हेलो, हमारा बच्चा यहाँ खो गया है। हाँ अच्छा ठीक है, शांत हो जाइए। आपका एड्रेस बताइए। हाँ, एड्रेस लिखो। हेलो, क्या हुआ? कैप्टन सू, एक अर्जेंट रिपोर्ट मिली है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। वहाँ और कोई है? हाँ, यहाँ पर कैप्टन लू है। उसे भी निकलने के लिए कह दो और मुझे एड्रेस भेजो। सिंचन, आई एम सॉरी, एक इमरजेंसी केस आ गया है। एक छोटा बच्चा गुम गया है, मुझे वहाँ जाना होगा।
मिस, आपका दोस्त कब तक आने वाला है? खाने की तैयारी करनी है। आता ही होगा। परेशानी के लिए माफ़ी चाहती हूँ। अब दोबारा ऐसे अकेले मत जाना, ठीक है? चलो जाओ, ले जाओ इसे। जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बिना ये मुश्किल था। अगर आप नहीं होते तो क्या होता? ऐसे कोई भाग जाता है क्या? आराम से लग जाएगा, वो बच्चा है। तुम सच ठीक हो में ना? आपका अपने बहुत पेरेंट्स की बात शुक्रिया। सुना करो। हाँ, शुक्रिया। ख्याल रखना। चलो मुझे जाना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ। हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गलत मत समझना, लियांग बिन ने मुझे कॉल किया, कहा कि तुम यहाँ अकेली हो। क्या मिस्टर लियांग भी यहाँ हैं? मैंने देखा नहीं। आज किशी फेस्टिवल है, हमारे पास आपके लिए स्पेशल शो है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डरो मत। हाँ, शिंगचेन, आज की शाम तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। इसे गलत मत समझना। चाहे मैं कहीं भी रहूं, मैं हमेशा ही तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूंगा। प्लीज ये रखो। तुम आ गए? I'm sorry। ये यहाँ क्या कर रहा है? क्योंकि तुम नहीं थे, इसीलिए मैं आ गया। अब तुम आ गए हो तो मुझे जाना चाहिए। शिंगचेन, हैप्पी हॉलीडेज। थैंक यू। I'm sorry, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे पता है, मैं समझ सकती हूँ, पर यहाँ मुझे अजीब लग रहा था। अगर टैंग यहाँ नहीं आता तो मुझे छुपने की जगह ढूंढनी होती। तो फिर तो उसे मुझे थैंक्स कहना चाहिए। मेरे आने तक वो तुम्हारे साथ था। उसने स्टोर की प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम्हारी मदद की। उसके लिए भी थैंक्स कहना चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? बस मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं तुम्हारे साथ ना भी रहूं तो वो मेरी कमी बड़े अच्छे से पूरी कर सकता है। सू चिंगचे, मैं तुम्हारा सेफली आने का इंतजार कर रही थी। आज मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। लेकिन वो यहां क्यों आया था? अभी मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती। तुम्हारा दिन बहुत लंबा था, तुम्हें घर जाके आराम करना चाहिए। मेरी चिंता मत करो। इतनी जल्दी शॉपिंग हो गई? मैंने सुना तुमने टैंक का ऑफर लेटर रिजेक्ट कर दिया है। क्या वो तुमसे मिलने आया था? तुम पीएचडी करने अब्रॉड नहीं जाओगी? तुम्हारा सपना हमेशा से वही था ना? तुमने उसकी ऑफर एक्सेप्ट क्यों नहीं की? अगर तुम उसे एक्सेप्ट कर लेती तो तुम्हारा 1 साल बच जाता, फिर तुम जो चाहे कर सकती थी। मैंने ठीक किया। कोई परेशानी है? सिंचन,
मेरी बात तो सुनो सिंचन। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए अपने सपनों को ठुकरा दो जो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी था। तो तुम आज सिर्फ इसी बारे में बात करने आए हो? मैं यहां माफी मांगने आया हूं। कल रात के लिए मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हुई, लेकिन अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। आज टैंक मेरी ऑफिस में मुझसे मिलने आया था और मुझे लगता है वो सही था। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं कभी तुम्हारे काम के बीच नहीं आऊंगा पूरी जिंदगी। तो क्या? तो तुम चाहते हो कि मैं टैंक को कॉल करूं अभी और वो लेटर एक्सेप्ट कर लूं? तुम कॉल मत करो, मैं उसे कॉल करूंगा। सिंचन, अब शांत हो जाओ। देखो, मेरी बात सुनो सिंचन। तुम जाओ यहाँ से। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं इस शॉप में हर चीज हैंडल कर सकती हूँ, मेरी सारी पर्सनल चीजें भी। तुम जाओ यहाँ से। दोपहर की उन सारी बातों के लिए सॉरी। लेकिन मुझे किसी का एहसान लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। दरवाजा खोलो। इतनी रात को तुम्हें क्या चाहिए? सुनो, आपको पता है ना रात हो चुकी है, तो सोने की जगह आप जोकर की तरह ये नाच क्यों रहे हो? इस शोर की वजह से मैं 3 दिनों से ठीक से सोई नहीं हूँ। तब पक्का तुम्हें न्यूरोस्थेनिया हुआ है। हॉस्पिटल में जाके चेक करवा के आओ। 1 मिनट रुको जरा, मुझे बात करनी है। मुझे न्यूरोस्थेनिया है? क्या आप पागल हो? क्या आपको बात करने का तरीका आता है? मैडम, मैं ना अपने घर में नाच रहा हूँ, ठीक है? मैं आपके घर में तो नाच नहीं रहा, तो आपको क्या दिक्कत है? अगर आपको नाचना ही है तो कहीं और जाकर नाचिए, लेकिन यहाँ पर शोर मत करिए। आप नीचे जाकर नाचिए, आसमान में नाचिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम में से शराब की बदबू आ रही है। क्या तुमने पी रखी है क्या? तुम पी के इतनी रात को मुझे परेशान कर रही हो। मैंने सिर्फ आधे बोतल पिए, उससे कुछ नहीं होता है। अच्छा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने कितना पिया है। चुपचाप जहाँ से आई हो वहाँ पर वापस जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। समझ गई तुम? ये इंसान सच में बहुत बदतमीज है। हाँ, ये फिर से शुरू हो गया। इसको मैं सबक सिखा के आती हूँ। नहीं रुको, अगर हम दोबारा ऊपर गए तो हो सकता है वो हमारे साथ बदतमीजी करे। कि हम मार पाएंगे उसे? मैं तुम्हें कह रही हूँ, अभी ये हमारा सेल्फ डिफेंस का टाइम आ गया है। जाउली, वो सेल्फ डिफेंस के लिए है, इससे बात और ज्यादा बढ़ जाएगी। रुको जरा, मेरे पास कुछ चीजें हैं, चलो इनका इस्तेमाल करके देखें।
ये सही है। चलो। चलो। कोई शर्म नाम की चीज है या नहीं? अभी तो मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी और तुम अब धमकी किसे दे रहे हो तुम? किसी को नहीं। नहीं, वो तुम नहीं हो। तुम रात को डांस करके सबको परेशान कर रहे हो, और अगर कोई तुम्हारे घर आए तो तुम गुस्सा कर रहे हो। कहीं तुम उसके बॉयफ्रेंड तो नहीं हो? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं, कुछ तो गलत फहमी हुई है। मैं घर पे लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ। पापी पेट का सवाल है। जीने के लिए तो ये काम तुम दिन में नहीं कर सकते हो। सुनो, दिन में तो लोग काम करते हैं, कौन ही देखेगा? तो इसलिए तुम रात में डांस करते हो। तुम घर में कोई मैट क्यों नहीं बिछा लेते? ब्रो, अभी मैं टैप डांस करता हूँ। म्यूजिक के बिना फील कैसे आएगा बताओ? तो तुम ये कह रहे हो कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं। क्या आपके पास है? मुझे अचानक लगा कि मैं अलग अलग तरह के डांस कर सकता कौन सा डांस? हूँ। बेली डांस, हुला डांस। अभी पक्का शोर नहीं करूंगा, मेरा यकीन करो। मुझे लगता है कोई उम्मीद है। चलो अब थोड़ी सी पहचान बढ़ा लेते हैं। पड़ोसी तो एक दूसरे के काम आते हैं, है ना? हाँ, सही कहा। ये बात तो मैं समझ गया। अच्छा सुनो, तुम अंदर आकर कुछ पीना चाहोगे? बस 2 मिनट के लिए। नहीं शुक्रिया। उम्मीद है फिर से ना मिले। ठीक है, आराम से जाना, अपना ख्याल रखना। मुझे लेट हो रहा है, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ बेबी। ठीक है, ध्यान से घर जाना और पहुंचकर मुझे बता देना। उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये तो होता रहता है। डिलीवरी का है, मैंने कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर की थी। नीचे आ गया, मैं लेकर आता हूँ। ये 206 की डिलीवरी है ना? हाँ, लीजिए। मुझे दे दो। ठीक है, शुक्रिया। वेलकम। थैंक यू। वो काफ़ी लेट हो गया है, तुम यहीं काउच पे सो सकते हो आराम से, और कल सीधे यहीं से चले जाना। ठीक है, मैं यहीं सो जाऊंगा। क्या उसे समझ नहीं आ रहा? मैंने उसे यहाँ रोका और फिर भी उसने माफ़ी नहीं मांगी।
ऐसे कपड़े तभी पहना करो जब मैं तुम्हारे आसपास रहा करूं, किसी और के सामने नहीं। हाय, ये जगह कितनी साफ लग रही है ना? बुरा नहीं है मैं शर्त लगाती हूँ, घर ठीक ठाक होगा। तो क्या हुआ, तुम तो कहीं भी राजकुमारी ढूंढ सकती हो। तुम कुछ भी मत कहो, तुमने ही उसे बिगाड़ कर रखा है। अच्छा, तो इसका पासवर्ड क्या था? रुको रुको रुको, अंदर जाने से पहले तुम्हें एक बार उसे कॉल करना चाहिए। मैं उसे कॉल क्यों करूं? मैं अपने ही बेटी के घर जा रही हूँ। हम यहाँ बस उसके साथ खाना खाने आए हैं। तुम कौन हो? मैं क्या हम गलत जगह आ गए? बिल्कुल नहीं। तुम शायद तुम यहाँ सफाई करते हो, है ना? हाँ हाँ, मैं वही हूँ। हाँ हाँ, मिस सॉन्ग ने मुझे यहाँ पर साफ सफाई के लिए रखा है। और आप? हम उसके पेरेंट्स हैं। हम उससे मिलने आए हैं। मिस सॉन्ग तो अभी घर पे नहीं है, आप यहाँ बैठ सकती हैं। आइए, तब तक मैं ये क्लीन कर लेता हूँ। आइए आइए। यहाँ के नौकर इतने हैंडसम हैं? बस हैंडसम ही नहीं, मुझे ऐसे लगता है मैंने इसे कहीं पे देखा है। मैं और पापा तुम्हारे घर आ चुके हैं। तुमने जिस क्लीनर को घर पे रखा है काफी हैंडसम है। तुम घर कब आ रही हो? कौन सा क्लीनर? हैंडसम? इमरजेंसी, तुम्हारे पेरेंट्स आ गए। नहीं 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 नहीं, नकली तो नहीं लगती। नकली नहीं होगी। आप सभी यहाँ पर हैं? हे शिनचैन, शिनचैन, क्या ये लड़का सच में क्लीनर है जिसे तुमने हायर किया है? हाँ, मेरी एक अच्छी दोस्त ने इसे रिकमेंड किया था। ये बहुत अच्छे से काम करता है। आप देख सकते हो घर कितना साफ सुथरा है। हाँ, इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, ये घड़ी तो सच में नकली ही लग रही है। ये आप लोगो देखो, ये असली वाले से अलग लग रहा मैंने है। कहा ना। स्पेलिंग भी गलत है। हाँ, मुझे दिखाओ तो। देखो देखो। अच्छा सुनो सु, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। तुम बहुत ही हैंडसम और काफी मेहनत करते हो। तुम्हारा फ्यूचर काफी अच्छा होगा। तुम्हें नकली घड़ी नहीं पहननी चाहिए, बस घमंड के लिए। ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, सही कह रही हैं आप। सच कहूँ तो टैंग जैसा लड़का मिलना बहुत ही मुश्किल है। अरे सुनिए मॉम, आप ऐसे बिना बताए कैसे आ गए? और आपने इसे भी इनवाइट कर लिया। वो गेस्ट कहाँ है? वो हमारे परिवार का हिस्सा है। शिनचैन, टैंग बहुत ही अच्छा लड़का है। उसे अभी भी याद है कि तुम्हें डस्ट से एलर्जी है। अगर तुम दोनों में कुछ अनबन है तो उसे बुला दो। टैंग। हाँ। सो तुम क्या कर रहे हो? इतना खूबसूरत फूल तुमने तोड़ा क्यों? मॉम, 2 दिनों से मैंने इसका पानी चेंज नहीं किया है। देखिए पंखुड़ियाँ गिरने लगी हैं। जाओ पानी चेंज कर दो। हाँ। अभी के अभी। शिनचैन, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही। तुम खुद का ख्याल नहीं रख सकती तो तुम फूलों को क्या संभालोगी? टैंग, जब भी तुम्हारे पास थोड़ा फ्री टाइम हो तो आके शिनचैन से मिल लेना। बिल्कुल। तुम बाथरूम में जाओ। मुझे नहीं जाना। तुम्हें जाना है।
मैं बाथरूम जाता हूँ। आहा, मैं उसे वहाँ तक ले जाती हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स को सच में लगता है कि मैं क्लीनर हूँ? मुझसे एक वादा करो, नहीं तो मैं तुम्हें बाहर नहीं आने दूंगी। मेरे घर वाले अचानक से यहाँ आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें ये सब कैसे बताऊँ। तुम्हें इस बात को राजी ही रखना होगा, नहीं तो मैं कहीं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे और किंगचे के अफेयर के बारे में उन्हें नहीं बताऊंगा। थैंक यू। हे शिनचैन, इधर आओ तो। आह, तुम दोनों अंदर बाथरूम में क्या बात कर रहे थे? नहीं, कुछ भी नहीं। शिनचैन, तुम 30 साल की हो चुकी हो। नहीं, मैं अभी 29 की हूँ। हाँ ठीक है, 29। मेरा बर्थडे आ रहा है कुछ ही दिनों में। मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ। मॉम, चिंता मत करो, आपके बर्थडे पर मैं आपको सरप्राइज जरूर दूंगी और आपको है एडवांस में हैप्पी बर्थडे। तुम लगभग 30 साल की हो चुकी हो और तुम्हें शादी नहीं करनी। तुम्हें लगता है मैं खुश हूँ? ए शिनचैन, 2 दिन पहले मैं एक भविष्य बताने वाले ज्योतिष से मिली थी। उसने तुम्हारा भविष्य बताया कि तुम 30 साल से पहले शादी करोगी। मेरा भविष्य मैं ही जानती हूँ, बाकी वो सब ढोंगी ही होते हैं। ठीक है, इस बारे में बात नहीं करनी। अच्छा बताओ, किसने तुम्हें डेट के लिए पूछा है? शाओली को छोड़ के? नहीं। देखा, वही बात है। तुम्हारे सारे दोस्तों को देखो शिनचैन, किसी की शादी हो चुकी है, किसी के बच्चे हैं, किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है। आपको क्या लगता है कि मैं बिजी नहीं हूँ? नहीं? ए टैंग। हाँ बोलिए मैडम, मैं भी उसी एज का हूँ, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है शादी करने की। तुम दोनों को कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मुझे तो जल्दी है। आए, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम दोनों एक साथ आ जाओ? कुछ भी गलत फहमी है तो उसे तुम दोनों बात करके। अरे मॉम, तुम इतना जल्दी डर कैसे जाते हो? मुझे माफ कर दो। ये किताब अच्छी है ना? सच्चाई हमेशा अच्छी होती है। कैसा रहेगा अगर मैं कुछ खाना पकाऊं? आज मैं टैंक की सारी फेवरेट चीजें लाई हूँ। अरे मॉम, घर पर क्यों ही कुछ बनाना है? चलिए बाहर जाकर खाना खाते हैं। ना, नहीं तो हम बाहर नहीं खा सकते। ये बाहर के खाने में कुछ ज्यादा ही तेल होता है, सेहत के लिए अच्छा नहीं। हमें रोज घर का खाना नहीं खाना है। अभी हाल ही में एक पास में रेस्टोरेंट खुला है, बस वो घर से पास में ही है। क्यों ना वहाँ जाके ट्राई किया हाँ जाए? मैडम हूँ, अगर शिंगचन चाहती है तो हम खाने के लिए बाहर जाएंगे। एकदम सही, टैंग ने सही कहा। हम ज्यादा लोग हैं, चलो बाहर ही खाते हैं। क्या हुआ सू, तुम भी हमारे साथ चलो। चिंगुआ, तुम बीच में क्यों बात कर रहे हो? जरा सू को देखो, वो कितना हैंडसम है। उसे अपने घर गर्लफ्रेंड के पास जाना होगा। उसे रोकना अच्छी बात नहीं है। हाँ। तुम्हें हैंडसम लड़के पसंद है ना, इसीलिए कह रहा था। हाँ, कुछ भी मत बोलो जैंगवा, चुप रहो। अच्छा सू, यहाँ का काम खत्म हो गया, तुम घर जा सकते हो। हम सभी अपना काम खुद कर लेंगे। हाँ, तुम्हें घर जाना चाहिए। चलो चलते हैं। अब कौन आया? ओह, अच्छा ये शिनचैन के लिए होगा। नहीं, ये मिस्टर सू की डिलीवरी है। मिस्टर सू? यहाँ पे कोई सू नहीं नहीं, है। आप बिल चेक कर सकते हैं। ये देखिए। ओह, एड्रेस तो सही है। मुझे ये जगह पता है, मैं यहाँ बहुत बार आया हूँ। मैं इस टेबल पर रख रहा हूँ। विशेष सॉन्ग, आप भी यहाँ हैं। मुझे आप दिख गए। आप अपना मुंह फ्रिज में क्यों छुपा रहे हैं मिस्टर सू? मैं मिस्टर सू नहीं हूँ। अरे मुझे और भी बहुत सारी जगह जाना है, प्लीज साइन कर दीजिए यहाँ पे। अरे क्या ये आपके मॉम डैड हैं? हमेशा तो यहाँ पर सिर्फ आप और मिस सॉन्ग ही दिखते हैं, तो जरूर ये आपके सास ससुर होंगे ना? तो क्या आप ब्लाइंड डेट पे हैं? ये लो जल्दी जाओ। डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ, मजे करना।
सॉन्ग शिनचैन। सच कहूँ तो तुम अब पहले से ही यहां पर हो, तो तुम ही शिंचन को बताओ कि हमें सच बता दे। अब देखो यहां तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई। टैंग, हाँ तुम्हें यह पता था है ना? कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या लगता है हमारे यहाँ किसी को जरूरत नहीं है? चलो यहाँ से। हैं? तुम्हें उनका गुस्सा पता है, मैं समझाता हूँ। तुम नाराज हो कैप्टन सो? नाराज होने जैसा कुछ भी नहीं हुआ। वैसे मेरी मॉम ऐसी नहीं है और उनका वो मतलब नहीं था। मुझे पहले ही तुम्हारे बारे में उन्हें बता देना चाहिए था, तो आज ऐसी नौबत आती ही नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे बिना बताए प्रोफेसर टैंग को यहाँ बुला लेंगी। आज मैं जब घर जाऊंगी तो उन्हें समझा दूंगी। तुम नाराज मत हो, ठीक है? मैं नाराज नहीं हूं, सब समझता हूं। और अभी के लिए तो मैं वो लड़का नहीं हूं जिसे तुम्हारे लिए वो पसंद करे और खुश रहे। वैसे हर कोई ये चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स उसे पसंद करें। मैं जानती हूँ तुम कितने अच्छे हो, उन्होंने वो नहीं देखा। ऐसा नहीं है, अभी तो वो मुझे ठीक से जानते भी नहीं ना। ये तो है, जब वो तुम्हें अच्छे से जान जाएंगी तो वो तुम्हें बहुत पसंद करेंगी। मैं आज रात को उन्हें मनाने की कोशिश करती हूँ। मेरी मॉम को गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन कोई बात नहीं।